तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड अपग्रेड न्यूज में। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण और साथ ही बहुत ही खुशी की खबर है। तो दोस्तों, भारत में जापान ने पश्चिमी देशों की भगदड़ मचा दी है। ऐसे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं जिसे देखकर हर एक व्यक्ति का दिमाग घूम गया है। और इस आंकड़ों को देखकर यकीन मानिए आपका भी दिमाग घूम जाएगा। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जापान ने जो किया है वो तो केवल शुरुआत है। अभी तो यूरोप के देश भी ऐसे कदम उठाने के लिए बेताब है। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, भारत के अंदर जापान के प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा आ चुके हैं और वो भारत के अंदर 2 दिनों के दौरे में रहेंगे। और इसी बीच भारत और जापान के बीच में एक सालाना समिट होता है, वो समिट भी पूर्ण किया जाएगा। लेकिन ये 2 दिनों के बीच में जापान के मीडिया ने ये बताया कि जापान एक बहुत ही बड़ा ऐलान करेगा। ऐलान ये है कि भारत के अंदर जापान लगभग $42 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। और उससे भी गजब बात यह है कि ये पैसा ऐसा नहीं है कि भारत के स्टॉक मार्केट पे लगाया जाएगा, भारत के कंपनियों को दिया जाएगा, नहीं, बल्कि इस पैसे से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। भारत में बहुत ही हाई क्वालिटी की लंबी और चौड़ी सड़क का निर्माण होगा और साथ ही रेल लिंक प्रोजेक्ट तैयार की जाएंगी। बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड रेलवे ट्रैक तैयार किया जाएगा और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट को रन करेंगे। इससे भारत की जो विकास दर है वो काफी तेजी से आगे बढ़ेगी और भारत के अंदर इन निर्माण कार्यों के वजह से लाखों के संख्या में लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। क्योंकि जरा आप ही समझिए, जब ये बड़े बड़े सड़कें, बड़े बड़े पुल, रेलवे नेटवर्क, तो ऐसा नहीं है कि थोड़े से मैन पावर में ये सब काम हो जाएगा। इसके लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी को लाखों की संख्या में लोगों को हायर करना पड़ेगा। इसी कारण ये प्रोजेक्ट भारत के अंदर 2 तरीके से काम करेगा, एक तो डेवलपमेंट और दूसरा भारी मात्रा में रोजगार प्राप्त होगा। और देखिए, ये तो केवल शुरुआत है। क्यों? क्योंकि जापान की विजन बहुत ही बड़ी है। क्योंकि ये जो $42 मिलियन है, इससे तो जापान का केवल बेस तैयार होगा। इस बेस को तैयार हो जाने के बाद जापान कई $100 बिलियन भारत के अंदर और इन्वेस्ट करेगा। जापान का असल खेल तो अभी बाकी है। और इसे देखकर यूरोपीय कंट्री के अंदर भगदड़ मच गई है। क्योंकि यूरोपियन देशों को ऐसा लग रहा है कि जापान धीरे धीरे पूरा मार्केट कैप्चर कर रहा है, जिससे कि आने वाले समय में जापान की कंपनियों को भी खूब फायदा होगा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इसमें पैसा लगा रहा है, तो आने वाले 5 से 10 सालों के बाद जब भारत की मार्केट इमर्ज हो चुकी होगी, तब जापान को भारी मात्रा में अर्निंग भी मिलेगा और उन्हें बहुत ही तगड़ा फायदा वैसे भी होगा। ऐसे में यूरोपियन देश ये सोच रहे हैं कि हम भारत के अंदर ज्यादा निवेश ना करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी को मिस तो नहीं कर रहे। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में यूरोप के तरफ से भी एक बड़े पैकेज अनाउंस हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसका साफ अर्थ ये है कि जापान ने जो किया है ये तो केवल एक नदी है, तो इस नदी को देखकर यूरोप का एक पूरा समंदर इधर आ रहा है। वहीं हमें जापान का धन्यवाद भी करना चाहिए, क्योंकि जापान ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके भारत की मार्केट पे भरोसा जताया है। और इससे ये बात साबित होता है कि जापान पूरे एशिया के अंदर भारत का सबसे घनिष्ठ और सबसे अच्छा मित्र है। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।